नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। राइस मिलर्स की जानिब से किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को धान की मिलिंग की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर की हिदायत। वजीर आला का जायजा इजलास। साबिका BRS हुकूमत ने पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचाया। KTR पर अवाम को गुमराह करने का रियासती वजीर श्रीधर बाबू का इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत पानी के मामले में किसानों के साथ नाइंसाफी और धोखा कर रही है, BRS का रद्द-ए-अमल। रेवंत रेड्डी हुकूमत अराजियात के मामले में बेकायदगियों में मुलविस, BJP का इल्जाम। LB नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की मुबैना खुदकुशी, अफराद खानदान ने ACP दफ्तर में किया एहतजाज। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। और संगारेड्डी में दिलखराज सड़क हादसा, लारी और ऑटो का तसादुम, 7 मजदूर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। MCR HRD के बोधी पवेलियन में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सिविल सप्लाईज महकमे की कारकर्दगी और धान की मिलिंग से मुतल्लिक़ अमूर पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा, CMO के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। वजीर आला ने डिफॉल्ट करने वाले राइस मिलर से सरकारी बकायाजात की वसूली को अवलीन तरजीह देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बकायाजात की वसूली के लिए वाज़ेह और मौसर तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए
اور اس معاملے کو کابینہ کی ذیلی کمیٹی میں پیش کرتے ہوئے مناسب فیصلہ کیا جائے۔ ریونت ریڈی نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ رائس ملرز کی جانب سے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جو ملرز جان بوجھ کر سرکاری واجبات ادا نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ایسی رائس ملوں کو سرکاری تحویل میں لے کر خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو اس کے حوالے کرنے کے امکان کا جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے مارکیٹ میں دستیاب گوداموں کا مکمل استعمال کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر دھان کی ملنگ کی ذمہ داری خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو سونپی جا سکتی ہے تاکہ انہیں روزگار اور آمدنی کے نئے موقع فراہم ہوں۔ انہوں نے 5 اسمبلی حلقوں میں پائلٹ بنیاد پر خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے لیے 50 سے 100 ایکڑ اراضی پر گودام تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی۔ زیادہ دھان پیدا کرنے والے علاقوں کو اس پائلٹ پروجیکٹ کے لیے منتخب کرنے کی ہدایت دی گئی۔ گوداموں کی تعمیر کے لیے دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے دستیاب فنڈ سے استفادہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سول سپلائی سے متعلق کاموں کی مؤثر نگرانی کے لیے ہر ضلع میں ایک نوڈل آفیسر مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ MCR-HRD میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ہندوستانی فوج کی سدرن کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل سی راجیش پشکر نے ملاقات کی۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں تلنگانہ کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کے موقع فراہم کرنے اور مختلف اضلاع میں بھرتی سے قبل تربیتی مراکز قائم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل راجیش پشکر نے ضلع مراکز میں نوجوانوں کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنے پر آمدگی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ نے قدرتی آفات کے دوران فوج کے کردار پر بھی بات چیت کی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو، لوگوں کی منتقلی، راحت و بازآباد کاری کے کاموں میں فوج سے مزید فعال تعاون کی اپیل کی۔ لیفٹیننٹ جنرل نے یقین دلایا کہ تلنگانہ میں آفات کے دوران مقامی فوجی حکام کو خصوصی اقدامات کی ہدایت دی جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل راجیش پشکر نے ریاستی حکومت کے مستندی احیاء منصوبے کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کو سیلاب سے محفوظ رکھنے، آلودگی کم کرنے اور تاریخی ورثے کو بحال کرنے کے لیے مستندی کی بحالی ضروری ہے۔ ملاقات میں میجر جنرل سرینیواس اور دیگر اعلیٰ فوجی عہدیدار بھی موجود تھے۔ اندرا بھون میں وزراء کے ساتھ آمنے سامنے ملاقات کے بعد ریاستی وزیر سریدر بابو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ KTR بتائیں کہ KCR کے فارم ہاؤس میں پیدا ہونے والے دھان کی کتنی قیمت ملی۔ سریدر بابو کے مطابق حکومت نے مقررہ قواعد کے تحت فی ایکڑ 1.50 کروڑ روپے کے حساب سے اراضی الاٹ کی، جبکہ سابق BRS حکومت نے 90 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے زمین دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 5 ایکڑ زمین 7.5 کروڑ روپے میں الاٹ کی گئی اور KTR کو بتانا چاہیے کہ وہ 200 کروڑ روپے کے اعداد و شمار کہاں سے لائے۔ سریدر بابو نے کہا ہیلتھ پالیسی حیدرآباد کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگی اور صنعتی سرمایہ کاروں میں خوف پیدا کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے بجائے ریاست کے مفادات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق BRS حکومت نے پانی کی تقسیم کے معاملے میں تلنگانہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ سریدر بابو نے واضح کیا کہ پانی کے جائز حصے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور GRMP اجلاس میں تلنگانہ کے حقوق کے لیے مضبوطی سے اپنا موقف پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے پسماندہ طبقات BC سے تعلق رکھنے والے غریب اور بے روزگار خواتین کو خود روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے آٹومیٹک سلائی مشینوں کی تقسیم کی اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر 13 اگست کو حیدرآباد کے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں اس اسکیم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ریاست کے 119 اسمبلی حلقہ جات میں فی حلقہ 1000 کے حساب سے مجموعی طور پر 1,19,000 آٹومیٹک سلائی مشینیں تقسیم کی جائیں گی۔ حکومت کے مطابق مستحق خواتین کو یہ مشینیں 100% سرکاری سبسڈی پر فراہم کی جائیں گی اور ان پر کوئی مالی بوجھ نہیں ہوگا۔ اس اسکیم کا مقصد خواتین کو گھر بیٹھے خود روزگار کے موقع فراہم کر کے ان کی آمدنی اور خاندان کی معاشی حالت بہتر بنانا ہے۔ اسکیم کے قواعد، بجٹ، اہلیت اور درخواست کے طریقہ کار کی مکمل تفصیلات وزیر پونم پربھاکر افتتاحی پروگرام میں بتائیں گے۔
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चारशंबे को सिरसिल्ला जिले में आंखों की रोशनी स्कीम के तहत मुतासरीन में ऐनकें तकसीम की। इस मौके पर अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि सीआर हुकूमत ने कनेक्टिव वेलगो स्कीम का आगाज किया था, आंखों का तिब्बी मायना कैंप मुनक्किद किए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने उसे रोक दिया। केटीआर ने दावा किया कि 171 अफराद के आंखों के मुफ्त ऑपरेशन उन्होंने कराए हैं। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि जो स्कीम आवाम के लिए फायदेमंद है उस स्कीम को फिर से शुरू किया जाए। लोकसभा के रुकन सी किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर इल्जाम आयद किया कि केटीआर चाहते हैं कि उनके खानदान के अलावा कोई तरक्की ना करे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने कहा था उनके खानदान का कोई फर्द सियासत में नहीं आएगा, लेकिन 1600 अफराद की कुर्बानियों से हासिल तेलंगाना में केसीआर खानदान के 5 अफराद को ओहदे मिले। केटीआर अमेरिका से वापस आकर वजीर बन गए, हरीश राव भी एमएलए बने बगैर वजीर बन गए। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के खानदान में किसी को एमएलए, एमपी या वजीर का ओहदा नहीं मिला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केटीआर के दौरे वजारत में किन लोगों को ज़मीनें और कंपनियों के मौके दिए गए ये सब उन्हें मालूम है। पालमुरु रंगारेड्डी मंसूबे पर बीआरएस को बात करने का कोई हक नहीं और इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम मंसूबे में मुबैना फ़ायदा उठाने की सोच की वजह से बीआरएस ने पालमुरु रंगारेड्डी को नज़रअंदाज किया। किरण कुमार रेड्डी ने केटीआर से मुतालबा किया कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात और बयानात लगाना बंद करें। सदर रियासती बीजेपी एन रामचंद्र राव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर रियासत भर में हर घर तिरंगा मुहिम को जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में भाग्यलक्ष्मी मंदिर से शुरू की गई तिरंगा यात्रा में नौजवानों और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने मकानात पर कौमी परचम लहराएं और तिरंगा यात्रा में हिस्सा लें। रामचंद्र राव ने कहा कि आज़ादी के मुजाहिदीन और सरहदों पर कुर्बानियां देने वाले फौजियों की कुर्बानियों की बुनियाद पर आज का हिंदुस्तान मजबूती से कायम है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को टैंक बंड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे से स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी तेलंगाना कानून साज पार्टी के लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने हुकूमत पर जमीनों के मामले में बड़े पैमाने पर बेकायदियों का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही रियासत में कई मुबैना स्कैंडल सामने आए हैं। महेश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि 4 वज़रा और 4 ठेकेदारों के हाथों रियासत के मफादात मुतासिर हो रहे हैं और भू माता के नाम पर मुबैना ज़मीनों का कारोबार जारी है। उन्होंने धरनी की जगह भूभारती निज़ाम लाने और धरनी के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट अवाम के सामने न रखने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि गरीबों की ज़मीनें 22A के तहत ममनुआ फहरिस्त में शामिल कर दी गई और लाखों एकड़ सरकारी जंगलात, असाइन, औकाफ और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर मुबैना कब्जे किए गए। महेश्वर रेड्डी ने वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी पर भी कल इल्जामात आयद करते हुए कहा कि मुबैना अराजियात के मामलात की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI से तहकीकात कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने इल्जामात को दस्तावेजात के साथ साबित करने के लिए तैयार हैं और वजीर श्रीधर बाबू जहां कहेंगे वो आकर सबूत पेश करेंगे। साबिक वजीर और बीआरएस के रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो पानी के मामले में किसानों के साथ नाइंसाफी और धोखा कर रही है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बीआरएस गुज़िश्ता 2 माह से गोदावरी के पानी के मसले पर जिदोजहद कर रही है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। जगदीश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कृष्णा के पानी को मुंतकिल कर रही है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खामोश हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में श्रीसलम के बालाई इलाके से 10 से 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत में 1 एकड़ को भी मुनासिब पानी देने की सूरत हाल नहीं है। जगदीश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पोतिरेड्डी पाडू से तकरीबन 25,000 क्यूसिक पानी मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि नागार्जुना सागर को पानी नहीं मिल रहा है। वोटर लिस्ट की खुसूसी जामी नजरसानी SIR के दौरान दस्तावेजात की तस्दीक के मामले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ECI ने अहम वजाहत की है। कमीशन ने वाज़ेह किया कि फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट को SIR में तस्दीकी दस्तावेजात के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने 25 जुलाई को फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने से मुतल्लिक़ अहकाम जारी किए थे।
ان अहकाम के तहत राशन कार्ड के डाटा की बुनियाद पर यह सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत दी गई थी। इस मामले पर वजाहत करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा, SIR के दौरान फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट को तस्दीक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मरकजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक ये सर्टिफिकेट राशन कार्ड के मसावी तस्वुर किया जाएगा, लिहाजा इसे SIR की तस्दीक के लिए अलग और काबिल कबूल दस्तावेज नहीं माना जाएगा। BRS पार्टी के लीडर डी श्रवण की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने चारशंबे को एकता यूनिटी मॉल के पास एहतजाज किया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस ने BRS लीडर्स और कारकुनों को मॉल के तामीरी मुकाम पर जाने से रोक दिया। धक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। BRS लीडर का कहना था कि वो मरकज और रियासत के प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करने के लिए आए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। BRS के लीडर श्रवण ने इल्जाम लगाया कि PM एकता यूनिटी मॉल के टेंडर्स में घोटाला किया गया। ये यूनिटी मॉल मलकम चेरू रायदुर्ग के रूबरू है और इसे खानगी बिल्डर के हवाले कर दिया गया। श्रवण ने यह भी इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी की बेनामी कंपनी IAS ऑफिसर जेश रंजन और IFS विष्णु वर्धन रेड्डी चलाते हैं। तेलंगाना की मुख्तलिफ जेलों के 78 कैदियों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग के तहत SSC का इम्तिहान कामयाब किया है। DGP जेल सोमिया मिश्रा ने एक तकरीब के दौरान पास होने वाले कैदियों को तहनीत पेश की। ये नतायज जेल की तालीम और इस्लाहात के लिए एक अहम संगी मील बताए गए हैं। सोमिया मिश्रा ने कहा कि सेंट्रल जेल चरलापल्ली, सेंट्रल जेल निज़ामाबाद और खुसूसी जेल बराए ख़वातीन हैदराबाद के जुमला 108 कैदियों ने इस इम्तिहान के लिए इंदराज कराया था। पास हुए कैदियों ने 1 साल तक इम्तिहान की तैयारी की और मेहनत की। सरकारी व खानगी असातिज़ा, जेल हुक्काम और तालीमी राब्ताकारों के ताउन से ऐसे नतायज सामने आए हैं। इम्तिहानात में चल्लापल्ली जेल के 56, निज़ामाबाद के 15 और ख़वातीन जेल की 7 खातून कैदियों ने कामयाबी हासिल की। DGP जेल सोमिया मिश्रा ने कामयाबी हासिल करने वाले कैदियों को मुबारकबाद दी और इन कैदियों के लिए खुसूसी माफ़ी का भी ऐलान किया गया। हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडे में 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी तकरीब के लिए गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। चारशंबे को पुलिस के तकरीबन 250 मुलाजमीन बशमूल ओहदेदारों ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 15 अगस्त को परचम कुशाई अंजाम देंगे और सलामी लेंगे। पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हैदराबाद में चारशंबे को आलमी यौम हाथी मनाया गया। इस खुसूसी दिन के लिए जू के हाथियों के लिए खास दावत का एहतमाम किया गया। हाथियों को जू पार्क में 5 किलोमीटर चहलकदमी कराई गई और इन 4 हाथियों वनजा, आशा, सीता और विजय के लिए फीकस खुसूसी 5 किलो चावल, रागी के केक और फलों का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। फलों में मौस, तरबूज, गाजर, नारियल, अनानास, गन्ना और सेब शामिल थे। मुशाहिदीन भी आजू में हाथियों की चहलकदमी और उनके कौमी दिन से लुत्फ अंदोज हुए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुमीन की निगरानी में हल्क़ असम्बली बहादुरपुर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं। जहनुमा डिवीजन के तहत गुलशन नगर मिस्रीगंज में साबिक़ कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने NP2 पाइपलाइन और CC रोड के कामों का जायजा लिया। SIR के लिए हेल्प डेस्क व दीगर खिदमात के साथ साथ तरक्याती और फलाही कामों के सिलसिले में भी जायजा लिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े बहादुरपुरे में अवामी मसाइल का जायजा लेकर बर वक्त उनकी यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। चारशंबे को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने असद बाबा नगर और किशनबाग का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने CC रोड और सीवरेज लाइन के कामों का जायजा लिया। मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की गई। अवाम ने सड़कों, ड्रेनेज और सीवरेज के कामों पर तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। दौरे में साबिक़ कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज बोधन के साकिन गौस की इयादत की।
मरीज को हॉस्पिटल में शरीक नहीं किया जा रहा था। रकुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ बातचीत करते हुए मरीज के हॉस्पिटल में दाखिले को यकीनी बनाया। आरएमओ से भी मुलाकात करते हुए गौस के मौसर इलाज पर जोर दिया गया। रियासत में दीनी मदारिस और मसाजिद के जिम्मेदारों को कानूनी असरी तकाज़ों से हम आहंग करने और उनके दस्तावेज़ात को कानूनी हैसियत के हामिल बनाने मिल्लत के फ़िक्रमंद उलमा कराम ने तहफ़्फ़ुज़ मदारिस और मसाजिद बोर्ड का इजलास तलब किया। हुस्तामिया मंजिल पर मुनक़्क़दा इजलास की सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने की। इजलास में मौलाना मोहम्मद शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना खलील अहमद साबिर, मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़वी, मौलाना मुफ्ती क़यास रहमानी, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार, मोहम्मद उमर अहमद शफीक, मुख्तलिफ दीनी तंजीमों इदारों से वाबस्ता उलमा कराम व ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। इजलास में मुल्क में दीनी मदारिस, मसाजिद, खानकाहों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाइयों, कानूनी पेचीदगियों और दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। रियासत भर के दीनी मदारिस, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी, उनके अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क के मौजूदा हालात पर और असरी तकाज़ों के बारे में एक लाहेअमल तय करने, एक कन्वेंशन बहुत जल्द तलब करने का भी फैसला किया गया। रियासत तेलंगाना संगारेड्डी में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 9 अफराद हलाक हो गए और कई जख्मी हुए हैं। जहीराबाद मंडल के सतवार के करीब एक टैंकर ने ऑटो को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 7 अफराद मकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए, जबकि मजीद 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। महलूकीन और जख्मियों का ताल्लुक कर्नाटक के बीदर जिले के राजगिरी से बताया गया है। तमाम अफराद ज़रई मजदूर थे। जख्मियों को जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। इसी जिले में एक और हादसे में 2 अफराद हलाक हुए हैं। कोहिर मंडल के वेंकटापुर चौराहे के करीब कौमी शाहरा नंबर 65 पर एक कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर दूसरी जानिब जा गिरी। हादसे में 2 अफराद की जान चली गई, जबकि 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मकाम वाक़ा पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू की है। खुदबुल्लापुर के देवरांजाल में वाक़ स्नोरिज कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। आग के शोलों और धुएं के फैलने से इलाके में सनसनी देखी गई। बताया जाता है कि इस वेयर हाउस में आइसक्रीम, चिकन और चॉकलेट्स का जखीरा था। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है, लेकिन किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़ा पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की खुदकुशी के वाक़े से सनसनी देखी गई। दरमियानी शब ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल साई कुमार ने एलबी नगर एसीपी दफ्तर के रेस्ट रूम में फांसी ले ली। साथियों ने उसे फौरी तौर पर करीबी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। 2024 बैच से तारुखने वाले साई कुमार को फिलहाल ई-कॉप्स ड्यूटी के लिए एलबी नगर एसीपी दफ्तर से मुंसलिक किया गया था। वो करबन घाट में अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में मुकीम था। खुदकुशी की वजह का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। इस वाक़े के खिलाफ साई कुमार के अफराद ख़ानदान ने एसीपी ऑफिस के पास एहतजाज किया। दफ्तर के अंदर मुबैना तोड़ फोड़ किए जाने की इत्तला है। अफराद ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि आला अहदेदारों की मुबैना हरासानी की वजह से साई कुमार ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स।
इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। राइस मिलर्स की जानिब से किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को धान की मिलिंग की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर की हिदायत। वजीर आला का जायजा इजलास। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचाया। केटीआर पर अवाम को गुमराह करने का रियासती वजीर श्रीधर बाबू का इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत पानी के मामले में किसानों के साथ नाइंसाफी और धोखा कर रही है। बीआरएस का रद्द-ए-अमल। रेवंत रेड्डी हुकूमत अराजियात के मामले में बेकायदगियों में मुलव्विस, बीजेपी का इल्जाम। एलबी नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की मुबैना खुदकुशी। अफराद खानदान ने पुलिस एसीपी दफ्तर में किया एहतजाज। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी। और संगारेड्डी में दिलखराज सड़क हादसा, लारी और ऑटो का तसादुम, 7 मजदूर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।